शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे लोग डॉलर में कर लेते हैं, रियल एस्टेट में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करें, 6 महीने के बाद उधर से प्रॉफिट टेकिंग करके फिर एक और जगह इन्वेस्ट करें। उसने हेल्थ कार्ड बनाया था वो भी ख़त्म कर दिया, कर्जे जो दे रहा था वो भी ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके बाप का मुल्क था, इन्होंने कहा ख़त्म करो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें और जैसे लोग डॉलर में कर लेते हैं, गोल्ड में कर लेते हैं, वैसे गोल्ड में भी जो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो अगर आप वापस उसको रीसेल करते बेचते हैं तो वो तो आपकी खोट छोट निकल आती है, बनावट निकल आती है, यानी वो जो मेकिंग चार्जेस निकल आते हैं, तो वो तो कोई समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल लोग दुबई शुबई में कोई ऑनलाइन गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी है। लेकिन डॉलर में आमतौर पे लोग करते हैं कि जी ख़रीद लिया और जाके बेच दिया, कभी उसमें प्रॉफिट मिल गया को। तो लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, रियल एस्टेट देखिए, शॉर्ट टर्म जो है ना कोई चीज़ नहीं, दुनिया में शॉर्ट टर्म कोई चीज़ नहीं है। रियल एस्टेट में भी आप जब कोई चीज़ बेचने लगें तो आपको 90 डेज़ का मार्जिन रखना चाहिए कि अब आप बेचेंगे तो 90 डेज़ में आपको इन कैश होगा। जो लोग दुनिया भर में रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा रखते हैं वो इतना मार्जिन तो रखते ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है ना वो दुनिया में डॉलर में तो नहीं रखते, ना ही वो गोल्ड में चलो रखते होंगे, क्रिप्टो करेंसी में रखते होंगे, लेकिन मेजर शेयर जो है वो रियल एस्टेट में रखते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में मेजर शेयर रखते हुए वो 90 डेज़ का मार्जिन रखते हैं कि भाई जब हम बेचने की तरफ जाएंगे तो इतना टाइम लग सकता है, डील होगी, कुछ टाइम जो है ना ब्याना, डाउन पेमेंट या बाकी पैसा जो है वो आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारा कुछ जो है होता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ही है। रियल एस्टेट में 6 महीने साल जो है वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो है वो 3 से 5 साल अब हो गया। वैसे लॉन्ग टर्म तो 10 साल होता था, लेकिन अब क्योंकि रियल एस्टेट में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करें, 6 महीने के बाद उधर से प्रॉफिट टेकिंग करके फिर एक और जगह इन्वेस्ट करें, ये बड़ा एक एक्सपीरियंस ओरिएंटेड काम है, हर बंदा नहीं कर सकता। जो अच्छे सीजन्स इन्वेस्टर हैं वो ये काम कर लेते हैं। तो अगर आप पैसे को रखें और फिर निकालें और उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें तो ये मुमकिन है। लेकिन शॉर्ट टर्म मैंने अर्ज़ किया ना कि वो 1 साल का टाइम जो है वो शॉर्ट टर्म है। इससे जो शॉर्ट टर्म है वो असल में है नहीं। उसकी वजह देखिए, रियल एस्टेट ना ज़रा बड़ी टिकट की आइटम है। डॉलर तो कोई भी एक्सचेंज कर सकता है ना, कहीं भी किसी ने बाहर जाना है, किसी ने यहाँ कोई ज़रूरत पड़ गई है, व्हाटएवर, तो वो तो डॉलर तो और है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर वक्त डॉलर चाहिए होते हैं। और दुनिया भर में जो है लोग डॉलर में पैसे नहीं रखते, किसी ऐसी जगह पैसे नहीं रखते, वो रियल एस्टेट में पैसे रखते हैं। वहाँ की जो इकॉनमी है कुछ और तरह की है, पाकिस्तान की कुछ और तरह की है। पाकिस्तान में हर चीज़ को कैश पे लेनी होती है, तो आप कैश होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे, कैश नहीं तो आप कुछ खरीद नहीं सकते। इसलिए तो लोग किराए पे हैं, इसलिए लोग जो है वो कुछ नहीं ले। मॉर्गेज, इमरान खान ने मॉर्गेज फैसिलिटी पाकिस्तान में मुकदमे लड़ के जो है वो कराई थी, बैंकों को ऑन बोर्ड किया। अगले सागदार एंड कंपनी आई, उन्होंने वो ख़त्म किया कि जी उसका नाम ना हो जाए। वो जो उसने हेल्थ कार्ड बनाया था वो भी ख़त्म कर दिया, कर्जे जो दे रहा था वो भी ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके बाप का मुल्क था, इन्होंने कहा ख़त्म करो सब कुछ। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर आप मुश्किल हो जाता है कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को बेचें, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जो क्वालिफाई करने वाला, जो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा वो क्वालिफाई करेगा तो कोई ख़रीदार बनेगा ना। तो ये तरह सा मार्केट अभी बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, पाकिस्तान में टैक्सेशन का एक स्मूथ सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो जाए कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो ग्रो करना शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पे आप ग्रो करेंगे, सांप सीढ़ी का खेल है। रजीम चेंज हो गई, आपको सांप लड़क जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे। कोई आपको स्टेट पूछेगी नहीं कि भाई जी आपका नुकसान हो गया, स्टील 3 लाख पे टन चला गया, 1.5 लाख पे टन था वो 3 लाख पे टन चला गया, तो कोई ज़िम्मेदार नहीं है। सब अपनी मराद लेंगे, मरबे लेंगे, अपने जजीरे बनाएंगे, अपने पैसे लूटेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए।